घर पर है कोई? चिट्ठी है। हाँ, आ रही हूँ। ये कैलाश जी का घर है ना? उनकी एक चिट्ठी आई है। वो तो अभी घर पर नहीं है, आप मुझे दे दीजिए। पियोन कैलाश की पत्नी के हाथ में चिट्ठी देकर चला जाता है। शाम को घर लौटकर कैलाश घर में आकर बैठा है। अरे हाँ, मैं तो आपकी चिट्ठी की बात भूल ही गई थी। आज सुबह जब आप घर पर नहीं थे तब एक चिट्ठी आई थी। मेरी चिट्ठी? मुझे किसने चिट्ठी लिखी? कैलाश की पत्नी ने चिट्ठी दी। ये तो मेरे बचपन का दोस्त हरीश की चिट्ठी है। देखूं क्या लिखा। दोस्त कैलाश, कैसा है? आशा करता हूं अच्छा है। अपना दोस्त को तो भूल ही गया है। कितने दिनों से तुझसे मुलाकात नहीं हुई। अब तो स्कूल में गर्मी की छुट्टियां भी पड़ गई हैं। कुछ दिनों के लिए अगर हो सके तो मेरे घर से घूम कर जाना। नहीं आया तो सारा रिश्ता खत्म। हरीश जी ने तो सही कहा। अब तो स्कूल में गर्मी की छुट्टियां हैं। आप कुछ दिन वहां से घूम आओ, अच्छा लगेगा। चिट्ठी पढ़कर कैलाश का भी दोस्त से मिलने का बहुत मन किया। ठीक है, 1-2 दिन के लिए उसके घर से घूम आता हूं। कैलाश ने चिट्ठी लिखकर हरीश को बताया कि अगले शनिवार वो आ रहा है। शनिवार को कैलाश हरीश के घर के लिए निकलता है। ट्रेन सही समय पर छूटी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही आसमान में घने काले बादल छाने लगे और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। काफी देर तक ट्रेन धीरे धीरे चलती रही और फिर बिल्कुल ही रुक गई। रुकी तो रुकी ही रही। कैलाश इधर उधर देखकर कुछ समझ नहीं पाया और बगल में बैठे एक आदमी से पूछा, ट्रेन तो कब से रुकी हुई है? क्या हुआ है मालूम है? जो तेज आंधी बारिश हुई थी थोड़ी देर पहले, तार टूट गया होगा। आप जाएंगे कहां? भुवनपुर जाऊंगा। वो तो और भी दूर है। और 2 घंटे बाद ट्रेन छूटी। जब ट्रेन आकर भुवनपुर में रुकी तब शाम ढलकर रात हो चुकी थी। ट्रेन से उतरकर कैलाश देखता है कि स्टेशन बिल्कुल खाली है। लोग रहेंगे भी कैसे? रात तो काफी हो गई है। कैलाश जैसा सोचकर स्टेशन से बाहर निकला वैसा ही हुआ। 2 साल पहले जब वो हरीश के घर आया था तब स्टेशन के बाहर रिक्शा रहता था, लेकिन आज वहां खाली था। रिक्शा तो दूर की बात, एक आदमी भी नहीं था। हरीश ना जाने कितनी चिंता कर रहा होगा। ये कैलाश कहां फंस गया? 3 बार जाकर स्टेशन भी घूम आया। उसने तो बताया नहीं कितने बजे की ट्रेन से आ रहा है। यहां खड़े रहने से कोई फायदा नहीं। पैदल ही उसके घर जाना पड़ेगा। सुबह घर से खाकर निकला था, उसके बाद से कुछ खाया नहीं। कैलाश को काफी भूख लगी थी। उसने मन ही मन सोचा, हरीश के घर तो अभी बहुत दूर है, लेकिन रास्ते में शमशान के पास एक चाय की दुकान थी ना? क्या वो खुली होगी इस वक्त? अगर खुली होती तो कुछ खा लिया जाता। थोड़ा जाते ही कैलाश को शमशान के पास वो चाय की दुकान दिखती है। वो रही चाय की दुकान। लालटेन की रोशनी आ रही है। चलो, कुछ तो मिलेगा। कैलाश उस दुकान की तरफ बढ़ता है। दूर से दिख रही थी शमशान। गीदड़ कुत्ते की आवाज आ रही है और एक अजीब सा डर का माहौल है। कैलाश चाय की दुकान के पास जाकर देखता है एक बेंच पर 2 लोग बैठकर चाय पी रहे हैं।
इस बारिश की रात में आपकी दुकान खुली देखकर अच्छा लगा। बहुत भूख लगी है, थोड़ी चाय मिलेगी क्या? दुकानदार और बैठे हुए दो लोग कुछ देर कैलाश की तरफ देखते रहते हैं, जैसे किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी। आइए यहां आकर बैठिए, मेरी दुकान तो रात में खुली ही रहेगी। कैलाश एक तरफ जाकर बैठ जाता है। मेरे यहां भैंस के दूध की चाय मिलती है, दूं क्या? वाह वाह, बढ़िया, दीजिए ना। इस रात में शमशान के रास्ते आने में आपको डर नहीं लगा क्या? शमशान के रास्ते आने में डर क्यों लगेगा? क्यों, भूतों से डर नहीं लगता? डर क्यों लगेगा? भूत होता ही नहीं, पर भूत की कहानियां अच्छा लगता है। हमारे गांव में रतन चाचा बहुत अच्छी भूतों की कहानियां सुनाते हैं। इसी बीच दुकानदार भैंस के दूध की बनी चाय लाकर देता है। वाह, चाय सच में बहुत अच्छी बनाई है आपने। कैलाश पैसे देकर जाने ही वाला था, पर तभी फिर से तेज बारिश शुरू हो गई। आप कितने दूर जाएंगे? अभी काफी दूर जाना है, पर फिर से बारिश शुरू हो गई। अंधेरे में बारिश के बीच इतनी दूर जाएंगे भी कैसे? इससे अच्छा आप बैठिए, बारिश थोड़ी कम हो तो चले जाना। कैलाश मजबूरन दुकान में ही बैठने का फैसला किया। आपने कहा था ना, भूत की कहानियां सुनना पसंद करते हैं। एक डरावनी कहानी सुनेंगे, बिल्कुल सच्ची। सच्ची घटना? बारिश के कम होने तक तो हो ही, बताइए। इस बारिश में भूत की कहानी अच्छा लगेगा। ठीक है, सुनिए। आज से लगभग 1 साल पहले की बात। एक बारिश की रात, तेज बारिश। चाय की दुकान में 2 लोग और दुकानदार बैठे। आज तो पूरी रात बारिश होगी लगता है। और कितनी तेज बिजली कड़क रही है। तुम लोग बाहर मत बैठो, बिजली कड़क रही है। नहीं, कुछ नहीं होगा। आज घर कैसे जाएंगे, यही सोच रहा हूं। आज दुकान ना खोलना ही अच्छा होता, रात भी हो रही है, ऐसे बैठे तो पूरी रात निकल जाएगी। सही में, आज दुकान बंद कर दो। चलो घर चलते हैं। हाँ, चलो चलो। वो लोग दुकान बंद कर ही रहे थे, ठीक तभी जोर से एक बिजली गिरी और कुछ देर बाद तीनों लोग वहां मरे हुए मिलते हैं। सच में बहुत दुखद घटना। परिवार छोड़कर कैसे बेमौत मारे गए। लेकिन इसमें डरावना क्या है? सुनने में आता है कि वो तीनों भूत बन गए हैं। अभी भी उन्हें रात में चाय पीते देखा जाता है। मर जाने के बाद फिर से चाय पीते दिखते हैं। ये सब भी भला होता है क्या? जो मर गए वो तो अब है ही नहीं। लेकिन उनकी आत्मा तो हो सकती है। बिजली गिरने से मौत हुई थी ना। मैं ये सब विश्वास नहीं करता। अगर ये कहूं कि हम तीनों वही हैं जो बिजली गिरने से मर गए थे, तब भी नहीं मानेंगे। आप लोग कैसे भूत हो सकते हैं? बिल्कुल तो मेरे सामने बैठकर बातें कर रहे हैं। मुझे कितना भी डराने की कोशिश करें, मेरा नाम भी कैलाश है। मैं इन सब से नहीं डरता। अच्छी बात है। अरे तुम लोग भी ना, ये हमारे गांव में आए हैं अपने दोस्त के घर, कहां अच्छी बातें करोगे, पुरानी घटनाएं सुना रहे हो। साहब अब जाइए, बारिश रुकी है, फिर से शुरू होगी तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ जाइए। और हम भूतों के बारे में बोल रहे थे, बुरा मत मानना। आपसे बात करके अच्छा लगा। पर हाँ, भूत होते हैं, पर सब बुरे नहीं होते। अच्छे भूत भी होते हैं। वो इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते।
बात करते करते समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। 1-2 दिन तो हूं गांव में, दोस्त के साथ आऊंगा। तीनों लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं देते। अच्छा चलता हूं। हाँ, ध्यान से जाइएगा। कैलाश आखिरकार दोस्त हरीश के घर पहुंचता है। कैलाश, तू इतनी रात को कहां था? इतनी देर हो गई। कितनी बार स्टेशन जाकर आया। तूने कहा था आज आएगा। रुक रुक, सांस तो लेने दे। क्या होगा? कुछ नहीं हुआ मुझे। फिर फालतू बातें कर रहा है। चल घर चल अभी। हरीश कैलाश को लेकर घर जाता है। जरूर तुझे बहुत भूख लगी होगी। रुक, अभी आता हूं। खाना कुछ ही देर में बन जाएगा। तू इतनी देर था कहां? अरे सुबह सुबह निकला था, फिर बारिश ने क्या परेशान किया। जब आखिरकार स्टेशन पर उतरा तो एक भी रिक्शा नहीं था। मजबूरन पैदल ही चलना पड़ा और भूख भी लगी थी। तो इस गांव के शमशान के पास से आते वक्त देखा, वो जो चाय की दुकान थी ना, वो खुली थी। वहां चाय नमकीन खाने गया, तभी फिर से बारिश शुरू हो गई। कैसे आता? तो वहां 2 लोग बैठे थे, उन्हीं के साथ गपशप कर रहा था। कहां खाया है? और क्या, ऐसे हैरान क्यों हो रहा है? अरे शमशान के पास वाली वो चाय की दुकान रे। तू सच कह रहा है कैलाश? तू उस दुकान पर चाय पी रहा था और उन लोगों के साथ गपशप कर रहा था? हाँ, तो इसमें हैरान होने की क्या बात है? तू तो 2 साल नहीं आया हमारे गांव, इसलिए जानता नहीं। आज से 1 साल पहले की बात है। एक बारिश की रात को अचानक एक बिजली गिरी थी उस चाय की दुकान पर। दुकानदार और 2 लोग थे उस दुकान में। उस रात को वो भी मर गए थे। कैलाश ये सुनकर हैरान हो जाता है। तो क्या जिन लोगों के साथ वो इतनी देर से बातें कर रहा था वो इंसान नहीं थे, भूत थे? तब उसके कानों में वो आवाज गूंजने लगती है। पर हाँ, भूत होते हैं, पर सब बुरे नहीं होते। अच्छे भूत भी होते हैं। वो इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते।